नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। रायपुर से बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह का मिशन छत्तीसगढ़ और आज उनका ये दौरा सामने आ रहा है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा जाएंगे इस दौरान वो और मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को भी हरी झंडी दिखाएंगे। सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां एकजुट होंगे। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। चुनावी वक्त चल रहा है और चुनावी तैयारियां जोरों पर है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता यहां एकजुट होने जा रहे हैं। दंतेवाड़ा का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का बेहद महत्वपूर्ण और पहले वो मां दंतेश्वरी के दर्शन करेंगे, उसके बाद मुलाकातों का दौर शुरू होगा। रायपुर से है खबर, परिवर्तन यात्रा के जरिए जनता को साधने की कवायद हो चुकी है। आपको बता दें, दंतेवाड़ा और जशपुर से बीजेपी की परिवर्तन यात्रा शुरू होगी और आज दंतेवाड़ा से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 15 सितंबर को जशपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हरी झंडी दिखाएंगे यात्रा को। 87 विधानसभा क्षेत्रों में 2989 किलोमीटर का सफर तय करेगी यात्रा। राजेश निषाद रायपुर से जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राजेश, देखिए, पहले तो हम छत्तीसगढ़ का दौरा गृह मंत्री अमित शाह का है, उसको लेकर पूरी जानकारी ले लेते हैं। फिर परिवर्तन यात्रा के जरिए जो जनता को साधने की कोशिश है और अलग अलग क्षेत्रों में ये यात्रा जाएगी। 15 सितंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे। तमाम जानकारी लेंगे आपसे। निश्चित तौर पे कोमल, विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है। ऐसे में भाजपा पूरी तैयारियों पे इस वक्त दिखाई दे रही है। आज से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत वो होने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से इस परिवर्तन यात्रा को लेकर के हरी झंडी दे करके इन्हें रवाना करेंगे। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ी सभा को संबोधित करेंगे और उससे पहले यदि हम बात करें तो दंतेश्वरी माता की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद ये हरी झंडी देंगे। लेकिन एक बड़ी सभा गृह मंत्री अमित शाह बड़ी सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें राज्य सरकार की जो लगातार जिस तरीके से भाजपा जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस सरकार के ऊपर हमलावर थी, उन तमाम मुद्दों को लेकर के सभा में गृह मंत्री अमित शाह सीधे तौर पे कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए नजर आएंगे। वहीं आज तो ये यात्रा की शुरुआत होगी, तो वही दूसरी जो यात्रा है वो जशपुर से शुरू होने वाली है। जशपुर में 15 सितंबर को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो इसमें शिरकत करेंगे और उनकी एक बड़ी सभा वहां पे भी होने जा रही है, जिसको लेकर के भाजपा भी पूरी तैयारी में जुटी हुई है। बड़ी तादाद पे जो है कार्यकर्ताओं को वहां बुलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसके अलावा प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से भी लोगों को आमंत्रित लोगों को जो है बुलाने की जो कोशिश है वो भाजपा की ओर से की जा रही है। वहां पे भी एक बड़ी सभा को संबोधित करने के बाद जो दूसरी जो इनकी परिवर्तन यात्रा है वो जशपुर से 16 सितंबर को रवाना की जाएगी। हालांकि जिस तरह से इनका जो परिवर्तन यात्रा है वो लगभग पूरे के पूरे 90 विधानसभा सीटों के इर्द गिर्द ही निकलेगी, जिसमें से जो बताया जा रहा है कि 87 विधानसभा क्षेत्रों पे ये यात्रा पूरी तरह से गुजरेगी। और पूरी तरह से जिस तरह से सरकार की जो विफलताएं हैं, जिन मुद्दों को लेकर के भाजपा लगातार हमलावर थी, उन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की भी जो कोशिश है वो भाजपा की ओर से की जा रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं उनका लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है, उसके भी बारे में जानकारी भाजपा के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस परिवर्तन यात्रा के माध्यम से देंगे। मतलब सीधे तौर पे हम कह सकते हैं कि अब परिवर्तन यात्रा के माध्यम से भाजपा पूरी तरह से चुनावी बिगुल का जो आगाज है वो कर दी है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि इस यात्रा का लाभ भाजपा को कितना मिलता है। बिल्कुल, चलेगा कोमल, आप बने रहिए राजेश, आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेंगे।